नमस्कार। आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट, बरेली, उत्तर प्रदेश से आज आपके साथ फिर हम अपने क्लास को लेकर के आपके साथ हाजिर हैं। और आज हम जो आपसे बात करेंगे वो हम बात करेंगे ए एजेंटिको ग्रुप पे, मतलब ए ग्रुप की औषधियों पे, और A1 औषधि पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ए ग्रुप की औषधियाँ कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं, कहाँ कहाँ फ़ायदा और क्या क्या इनके फ़ायदे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और किस तरह से औषधि A1 औषधि को किस तरह से उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि A1 जो औषधि है वो जो कब्ज होती है, कब्ज को दूर करने वाली औषधि है, और जो महिलाओं में मासिक धर्म होता है उसको जारी रखने वाली यानी कि कंटिन्यू करने वाली औषधि है, और ऐंठन को दूर करने वाली औषधि है, अम्ल को दूर करने वाली औषधि है, अम्ल बोलें तो एसिड को दूर करने वाली औषधि A1 औषधि है। रक्त को बंद करने वाली है एक विशेष वाम भाग, हृदय महाधनी जो होती है, हृदय की जो महाधनियाँ होती हैं उन समस्त महाधनियों पर इनका विशेष प्रभाव रहता है। नाड़ियाँ और उनकी शाखाओं पर इस औषधि का विशेष प्रभाव रहता है, और रक्त ले जाने वाली तथा बाल के समान पतली जो नाड़ियाँ होती हैं उन पे भी इसका विशेष प्रभाव रहता है। दोस्तों, खासकर आपको विशेषकर इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों समस्त जो मांस सूत्र होता है उनकी नाड़ियों पर विशेष प्रभाव रखने वाली औषधि है। इन अंगों को जो रक्त शुद्धि जिसको कहते हैं, रक्त शुद्धि संबंधी कार्य करते हैं, जैसे फुफ्फुसुक हो गए, यकृति हो गई, यानी कि फुफ्फुसुक और यकृति पर विशेष इनका अपना प्रभाव होता है, पकड़ होती है। रक्त प्राकृतिक वाले रोगियों के लिए A1 औषधि जो है रामबाण की तरह अपना कार्य करती है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। हल्की मात्रा में देने से रक्त प्रवाह को मंद करती है, और भारी मात्रा में देने से औषधि रक्त प्रगति को बढ़ाने का कार्य करती है। इसलिए इस औषधि का प्रत्येक प्रकार की जो नमीन प्रदाहें हैं, यानी इन्फ्लामेशन, रक्त की धमनियाँ, नाड़ियाँ एकत्रित हो जाता है, जिससे सूजन, जलन और लालिमा यानी लाली आ जाती है, उससे जो पीड़ा होती है उसमें इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह में ये औषधि हल्के डाइल्यूशन में दी जाती है, और शरीर के किसी अंग या भाग में सूख जाने पर, जो कि रक्त पूरी मात्रा में ना पहुंचने से वो भाग जो सूख जाता है, यह औषधि उस अंग पर या उस भाग में रामबाण की तरह काम करती है। ये विशेषकर ध्यान रखना है। महिलाओं के मासिक धर्म को ये शुद्ध कर देती है, जैसे घड़ी की सुई चलती है उदाहरण तौर पे, इस तरह से राइट टाइम कर देती है। और जहाँ कहीं भी रक्त प्रगति मंद पाई जाती है या अनियमित प्रतीत होती है, तो सदैव इसी औषधि से काम लेते हैं, चाहें
उसके कारण से शरीर के किसी अंग में भी रोग क्यों ना हो, सभी अवयवों की औषधि के साथ प्रयोग करना चाहिए। मिश्रित प्रकृति वाले रोगियों के लिए यह औषधि लाभदायक है। यदि उन्हें यकृत यानी कि लीवर रोग या मस्तिष्क से संबंधित रोग रखने वाले अवयव की उष्ण प्रगति हो या शरीर में रक्त अधिक हो अर्थात धमनियाँ नाड़ियाँ भरी रहती हों या अधिकतर बैठे रहने की आदत हो, तो ये औषधि प्रयोग में लाते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अंजोरियम धमनियों का फूलना या सूजना, धमनी नाड़ियों की त्रुटि, उसमें रक्त का रुक जाना, हृदय के आवरण की प्रदाह, पैर की सूजन, पानी भर जाना या पानी भर जाने के कारण रक्त के रुकने या निकल जाने के बाद होती है, इन रोगों में अत्यंत लाभदायक है। मूर्छा जिसके उपरांत आधे धड़ का लकवा हो जाए तो इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यह औषधि हर प्रकार की प्रदाह, चाहे वह नई हो या पुरानी, दी जाती है और प्रत्येक अंग प्रदाह में भी इस औषधि का विशेष प्रयोग किया जाता है। हृदय की प्रदाह, फेफड़े की प्रदाह यानी हृदय का इन्फ्लामेशन या फेफड़े का इन्फ्लामेशन जिसे निमोनिया कहते हैं, फुफ्फुस के आवरण की प्रदाह और यकृति यानी फुफ्फुस का इन्फ्लामेशन और यकृति लीवर का इन्फ्लामेशन और गुर्दा, मूत्राशय या मूत्रनली के आवरण की इन्फ्लामेशन हो या गर्भाशय का इन्फ्लामेशन हो, इनमें प्रयोग अत्यंत आवश्यक है और इनमें इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बाई या गठिया बाई, इसके होने से जो सूजन आ जाती है उसमें भी हम A1 औषधि का प्रयोग करते हैं और उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही साथ टाइफाइड या मोतीझरा जिसे कहते हैं, उसमें भी F1 के साथ A1 औषधि का प्रयोग करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। काली खांसी, तालू की ग्रंथियों में सूजन यानी कि A1 औषधि जो है बहुत अच्छे परिणाम देती है। डिप्थीरिया में, जिसमें एक झूठी झिल्ली कंठ में पैदा हो जाती है, इसको C15 के साथ प्रयोग करते हैं। और मासिक धर्म की पीड़ा होने में इसका तेज डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं। तो स्त्रियों और जो कन्याएं A1 की बजाय A2 औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ अगर A3 का प्रयोग करते हैं तो फिर वो और ज़्यादा लाभदायक है। मस्तिष्क यानी दिमाग तथा अन्य अवयवों की प्रदाह में, इन्फ्लामेशन में इसको हल्के डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं। नाक से खून गिरना ही नहीं परंतु समस्त रक्त प्रवाह, चाहे वह किसी भी अंग या अवयव का हो, इस औषधि को हल्के डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो वातज पीड़ा होती है, रक्त को एकत्रित हो जाने पर या हो जाने के कारण उसमें यह औषधि अत्यंत लाभदायक होती है। यह औषधि रक्त की कमताई के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। दमा सांस में जिसमें रक्त आता हो या रक्त संचय हो, यह औषधि लाभ पहुंचाती है। फोड़ों में इसको H1C1 के प्रयोग करने से ये हृदय की त्रुटि यानी हृदय की कमी को भी दूर करती है। अंग का जलंधर हो उसके लिए औषधि अत्यंत लाभदायक है। पेचिश में भी जबकि खून गिरता हो, इसको हल्के डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए, बहुत अत्यंत लाभदायक है। दोस्तों, ये A1 औषधियों के गुण हमने आपको बताए और
कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए ये भी हमने आपको बताया। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा जूम क्लास जो 7:30 से 8:30 शुरू हुआ है, जो एक लंबे समय से चल रहा है, और अब मॉर्निंग में भी सुबह 5 बजे से 6 बजे तक हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का क्लास भी कंटिन्यू चला रहे हैं। अगर आप लोग चाहों तो हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हो, जो पूरी तरह से फ्री है और 2 साल के लिए फ्री है। इसके साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा जूम आईडी और पासकोड भी वहां से ले सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ दोस्तों आज हम इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। कल फिर सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।